Hello guys, this video is very important for those students जिनके नीट पीजी 23 एग्ज़ाम में 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि लास्ट ईयर की पीजी काउंसलिंग में 268 मार्क्स पे किसी को जनरल सर्जरी मिला है 22-23 लाख पर ईयर की फ़ीस में, जस्ट 289 मार्क्स पे ही ऑर्थोपेडिक्स मिला है 28-30 लाख पर ईयर की फ़ीस में, 260 मार्क्स, ओनली 260 मार्क्स पे ही ईएनटी मिला है, वो भी सिर्फ 14-15 लाख पर ईयर की फ़ीस में, या 365 मार्क्स पे जनरल मेडिसिन मिला है 14-15 लाख पर ईयर की फ़ीस में। तो क्या आपको बिलीव होगा? तो यस, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी रह जाते हैं, बट अगर आप काउंसलिंग में थोड़ा अवेयर रह के स्मार्टली अप्लाई करते हो सारी चीज़ों को देखते हुए, तो आपको भी एक डिसेंट से बजट में अच्छी ब्रांचेस मिल सकती हैं। बस आपको काउंसलिंग के टाइम पे अवेयर रहना होगा और सीट्स के पोजीशंस को देखते हुए, बदलती हुई सीट्स के पोजीशंस को देखते हुए, ट्रैक करते हुए एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना होगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस मार्क्स रेंज के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में कैसे आगे बढ़ना है, ताकि उनके मार्क्स रेंज में उनको एक अच्छे कॉलेज में उनकी फेवरेट ब्रांच ठीक ठाक डिसेंट से बजट में मिल सके। तो एक बात तो ये कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास में हैं, उनको ये बात तो बिल्कुल नहीं सोचनी है कि मुझे सीट सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, मॉपअप राउंड में या स्ट्रे राउंड में मिलेगी, क्योंकि राउंड 1 में आपके पास टोटल 100% पूरी की पूरी सीट्स के ऑप्शंस खुले होते हैं, बट पहले राउंड के बाद ऑलमोस्ट 60-65% सीट्स चली जाती हैं। तो राउंड 1 से ही अपने लिए प्रेफर्ड कॉलेजेस निकालते चलें, टोटल कॉलेजेस निकालते चलें। ये नहीं सोचना है कि राउंड 2 में या मॉपअप राउंड में या स्ट्रे राउंड में मेरे लिए ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि राउंड 1 में बेस्ट पॉसिबल सीट को अलॉट कराने के बारे में सोचना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि यार आपको ये सीट लेनी है या छोड़नी है, आपको किसी और स्टेट की काउंसलिंग में कोई और अच्छी सीट मिल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद आए हुए अलॉटमेंट्स को अच्छे से ट्रैक करेंगे या एनालाइज करेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा ज़रूर मिल जाएगा कि राउंड 2 में या राउंड 3 में किसी भी स्टेट्स में या कहीं पे भी आपको और अच्छी सीट्स मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, या आप कितना कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, एक्सेट्रा वगैरह। एट द सेम टाइम अगर आपको ये लगेगा कि नहीं, इससे अच्छी सीट्स मुझे नहीं मिल सकती हैं, काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट आया है, ये सीट भी हाथ से ना चली जाए, तो उस सीट पर एडमिशन ले लें, फिर उसको अपग्रेड कराने के बारे में सोचें और अच्छे ऑप्शंस में अपग्रेड करने के लिए जाएँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला मार्क्स रेंज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके नीट पीजी के स्कोर 400 से 350 के बीच में आ रहा है। इस मार्क्स रेंज में अगर आपको रेडियो या डर्मा चाहिए, तो आपके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एनआरआई सीट्स, तमिलनाडु में एनआरआई सीट्स, हरियाणा, कर्नाटका में अदर्स कोटा या एनआरआई कोटा की सीट्स, महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल या एनआरआई कोटा की सीट्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सी कैटेगरी की सीट्स, एक्सेट्रा के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके लिए आपका बजट अराउंड 33 लाख रुपीस पर ईयर से शुरू होगा। इवन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एनआरआई सीट्स मिल जाएंगी। अगर इस मार्क्स रेंज में आपको मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स की ब्रांच चाहिए, तो आपको दिए गए इन सभी स्टेट्स में सीट्स मिल जाएंगी। इनकी फ़ीस भी मैंने सामने मेंशन कर दी है, ताकि आपको पता रहे कि किस स्टेट में आपका कितना बजट जाने वाला है। अब अगर ऑर्थोपेडिक्स या ऑप्स एंड गायनी ब्रांच की बात करें, तो उसमें भी आपको इन दिए गए स्टेट्स में सीट्स मिल जाएंगी। इस मार्क्स रेंज में रहने के बाद आपका बजट 20 लाख पर ईयर से या 18 लाख पर ईयर से शुरू होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे टोटली अवेयर रहना है। क्या पता कहीं से कोई कम बजट वाली सीट किसी भी राउंड में, सब्सीक्वेंट राउंड में निकल के आ जाए। तो अगर आपको पता होगा कि ये सीट्स आई हैं, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में आई है, तो आप अगर वहाँ पे अप्लाई करते हो, तो आपको 11-12 लाख पर ईयर के बजट में भी सीट मिल सकती है। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे पूरी तरह से अवेयर रहना होता है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ताकि आप अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी ब्रांच के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। अब अगर हम सर्जरी, ईएनटी या ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच की बात करें, तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सभी के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग फ़ीस मैंने स्टेट्स के सामने मेंशन कर दी है, ताकि आपको पता रहे कि हर स्टेट में आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है। मैंने पहले भी ऐसा कई बार बताया है और अभी भी बताना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं करना है कि कोई नया कॉलेज खुला है, परमिटेड सीट्स है, जहाँ पे कुछ पेशेंट लोड वगैरह नहीं है, हैंड्स ऑन कुछ नहीं है, और आप वहाँ जाके एडमिशन ले लो क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा है।
उससे काफ़ी अच्छा ये होगा कि आप किसी एस्टैब्लिश्ड कॉलेज में जाके एडमिशन लो, भले ही आपके 2-3 लाख रुपए उस जगह के मुकाबले ज़्यादा लग रहे हों। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 300 से 350 के बीच में हैं। तो रेडियो एंड डरमा के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कॉलेजेस के ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में आपके पास एनआरआई सीट्स, राजस्थान में मैनेजमेंट एंड एनआरआई सीट्स, कर्नाटका में अदर्स कोटा एंड एनआरआई सीट्स, महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल या एनआरआई सीट्स, मध्य प्रदेश की एनआरआई सीट्स, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की इंस्टीट्यूशनल या एनआरआई सीट्स। तमिलनाडु में इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल सीट्स नहीं है, सिर्फ एनआरआई सीट्स हैं। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई सीट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आपका बजट अराउंड 35-36 लाख पर ईयर से शुरू होगा। अगर आपको जनरल मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स चाहिए तो इन दिए गए स्टेट्स में इन बजट्स में आपको सीट मिल जाएंगी। आपका बजट 30-31 लाख पर ईयर से शुरू होगा। वैसे ही अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स या ऑप्स एंड गायनी में एडमिशन चाहिए तो भी आपको इन दिए गए स्टेट्स में इन बजट्स में सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ आपका बजट अराउंड 23 लाख पर ईयर से शुरू होगा। वैसे ही सर्जरी, ईएनटी एंड ऑप्थल भी आपको इन स्टेट्स में मिल जाएंगी विद रिस्पेक्टिव सीट्स, बट यहाँ पे आपका बजट अराउंड 8.64 लाख पर ईयर से शुरू होगा। दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के मार्क्स रेंज की जो या तो जस्ट एलिजिबल हैं बट 300 मार्क्स से कम है उनके मार्क्स। यहाँ सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने मन में ये मत रखिए कि मुझे मेरी फेवरेट ब्रांच नहीं मिल पाएगी या मुझे काफ़ी महंगी मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस थोड़ी महंगी ही मिलेंगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के सीट छोड़ने के बाद कोई कम बजट वाली सीट मॉप अप या सब्सीक्वेंट राउंड में निकल के आए और अगर आप वहाँ अप्लाई करते हो तो आपको वो सीट मिल जाए। बट यहाँ हम एक बेसिक बजट रेंज की बात करते हुए चलेंगे। रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी के लिए बेसिक आपका बजट अराउंड 38-39 लाख पर ईयर से शुरू होगा। यूजुअली आपके पास छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स के ऑप्शन या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई सीट्स के ऑप्शन मौजूद रहेंगे। बट फिर भी जैसा मैंने कहा कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे अवेयर रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कम फीस वाले स्टेट की सीट निकल के आ जाए। वैसे ही मेडिसिन और पीडिया के लिए आपका बजट 34-35 लाख पर ईयर से शुरू होगा और इन स्टेट्स में आपको सीट्स मिल जाएंगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास एनआरआई कोटा है या आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट से जाना चाहते हो, आपके पास एनआरआई कोटा नहीं भी है, तो भी आपको सीट्स मिल जाएंगी। वैसे ही ऑप्स एंड गायनी एंड ऑर्थोपेडिक्स में आपको इन स्टेट्स में सीट्स मिल जाएंगी। इनके बजट यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम बात करें लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस या सर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल, साइकाइट्री जैसी ब्रांचेस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। हमेशा पिछले 2 साल से हर साल कम बजट्स में सीट्स निकल के आ रही हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मॉप अप राउंड में इवन 260 मार्क्स पे भी 14 लाख पर ईयर में ईएनटी मिल जाती है, या 270 मार्क्स पे या 265 मार्क्स पे 20-25 लाख पर ईयर में सर्जरी मिल जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो बस आपको काउंसलिंग से अपडेटेड रहना है, कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपकी फेवरेट ब्रांच कम से कम बजट में बेस्ट पॉसिबल जगह पे मिल सकती है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी डाउट या क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर की कंप्लीट कट ऑफ जाननी है हर कॉलेजेस की, तो भी आप हमारी वेबसाइट www.theneetpgcounseling.com पर जाकर रजिस्टर करके देख सकते हैं।